हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता एंड आई वेलकम टू वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल स्काई पाथ हब। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में लिस्ट ऑफ सुपरलेटिव्स इन इंडिया के लार्जेस्ट इन इंडिया को डिटेल में कवर किया था, वैसे ही आज हम हाईएस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, डीपेस्ट, ओल्डेस्ट, मोस्ट पॉपुलर एंड टॉलेस्ट इन इंडिया को कवर करेंगे। ये वीडियो आपको आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो आई रियली होप आप वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। इफ़ यू वॉचिंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाईएस्ट इन इंडिया की। तो हाईएस्ट इन इंडिया में सबसे पहले आता है द हाईएस्ट डैम, टिहरी डैम, उत्तर प्रदेश। भागीरथी नदी उत्तराखंड पर स्थित टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर तथा लंबाई 575 मीटर है और ये डैम 52 वर्ग किलोमीटर के सतह क्षेत्र के साथ 2.6 क्यूबिक किलोमीटर के लिए एक जलाशय है। ये था हमारा हाईएस्ट डैम, टिहरी डैम। नेक्स्ट, द हाईएस्ट गेटवे। तो अब हम बात करेंगे द हाईएस्ट गेटवे, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सिकरी, उत्तर प्रदेश। बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1571 एडी में करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ महान या ऊंचा है। अपने नाम को सार्थक करने वाला ये स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। तो हमारा हाईएस्ट गेटवे कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सिकरी, और कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, द हाईएस्ट पीक। तो हमारी हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और 8586 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये सिक्किम में हिमालय श्रृंखला में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अनामुंडी भारत के पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जगह भी यही है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये थी हमारी हाईएस्ट पीक, कंचनजंगा। नेक्स्ट, तो अब हम बात करेंगे द हाईएस्ट वाटरफॉल। तो हमारा हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? कुंचिकल वाटरफॉल, शिमोला डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में। इसकी हाइट कितनी है? 1493 फीट। कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा झरना है। इसकी ऊंचाई लगभग 1493 फीट मापी गई है। इस नदी में बराशी नदी मिलती है, जो कर्नाटक के जल विद्युत परियोजना का प्रमुख स्रोत है। इस नदी के साथ बहने वाली अन्य कई नदियां मानसून के दौरान जहां की कई झरनों के संग मिल जाती है, इसलिए मानसून में इस कुंचिकल झरने के आसपास और के छोटे झरने बहते हुए देखते हैं। ये नज़ारा पर्यटकों को यहाँ तक खींच लाता है। तो ये था हमारा हाईएस्ट वाटरफॉल, कुंचिकल वाटरफॉल। नेक्स्ट, गुरु डोंगमर लेक। तो ये लेक सिक्किम में है। समुद्र तल से 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरु डोंगमर झील दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। बर्फीले पहाड़ों से घिरी इस प्राचीन झील का पानी इतना साफ है कि आप इसमें अपना चेहरा तक भी देख सकते हैं। इस झील के आसपास कई जानवर और ग्लेशियर हैं। यहाँ आपको नीले रंग की भेड़ और याक दिख जाएंगे। ये झील 290 एकड़ में फैली हुई है। उत्तरी सिक्किम की ये एक खूबसूरत जगह है। गुरु डोंगमार झील में आकर आपको सच में धरती के स्वर्ग का एहसास होगा। तो ये थी हमारी हाईएस्ट लेक, गुरु डोंगमर लेक, सिक्किम में। नेक्स्ट, द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमवीर चक्र की। परमवीर चक्र भारत का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है।
यह उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। ज़्यादातर स्थितियों में ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जब भारत गणराज्य घोषित हुआ था। भारतीय सेना के किसी भी अंग के अधिकारी या कर्मचारी इस पुरस्कार के पात्र होते हैं एवं इसे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समझा जाता है। इसके पहले जब भारतीय सेना ब्रिटिश सेना के तहत कार्य करती थी तो सेना का सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस हुआ करता था। तो ये था हमारा परमवीर चक्र। आगे हम बात करेंगे अशोक चक्र की। द अशोक चक्र इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड। अशोक चक्र भारत का शांति के समय दिया जाने वाला सबसे ऊंचा वीरता पदक है। ये सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है, जो मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। अशोक चक्र राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये थे हमारे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र एंड अशोक चक्र। नेक्स्ट, तो अब हम बात करेंगे हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न। द हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सम्मानों में भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री है। श्री सचिन तेंदुलकर जी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको भारत रत्न प्राप्त हुआ है और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। इसके पश्चात भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी प्राप्त हुआ है। ये उनको भारत के समर्पित अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक जीवन के लिए दिया गया था। तो ये था हमारा हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न अवार्ड। नेक्स्ट, द हाईएस्ट रोड उमलिंग ला पास लद्दाख। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिस पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं और पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ऊंचे पहाड़ी दर्रों से होते हुए BRO ने 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बनाई है। उमलिंग ला दर्रों की सड़क अब पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। तो ये थी हमारी हाईएस्ट रोड उमलिंग ला पास और ये लद्दाख में है। नेक्स्ट, द हाईएस्ट एयरपोर्ट कुशोक बकुला रिपोचे विमानपत्तन। कुशोक बकुला रिपोचे एयरपोर्ट इन लेह लद्दाख। कुशोक बकुला रिपोचे विमानपत्तन लद्दाख की राजधानी लेह में निर्मित भारत का एक हवाई अड्डा है। ये समुद्र के 70 से 3,256 मीटर ऊपर लेह लद्दाख के पहाड़ों के बीच स्थित है। हवाई अड्डे का नाम 19वीं शताब्दी के कुशोक बकुला रिनपोचे के नाम पर रखा गया है, जो एक भारतीय राजनेता और भिक्षु थे। यह विमान उतारना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यहाँ एक ही दिशा से उतरना संभव है। दोपहर में पहाड़ की हवाओं की अवस्थिति के कारण सभी उड़ानें जाती है और सुबह आती है। फरवरी 2016 में भारतीय वायुसेना ने हवाई अड्डे को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दिया था। तो ये था हमारा हाईएस्ट एयरपोर्ट कुशोक बकुला रिपोचे। नेक्स्ट, द हाईएस्ट बैटलफील्ड। तो हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लगभग स्थित एक हिमानी है। ये काराकोरम की 5 बड़े हिमानियों में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इसके स्रोत
इंदिरा कोल पर लगभग 5,753 मीटर और अंतिम छोर पर 3,620 मीटर है। सियाचिन ग्लेशियर पर 1984 से भारत का नियंत्रण रहा है और भारत इसे अपने लद्दाख राज्य लेह जिले के अधीन प्रशासित करता है। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र से भारत का नियंत्रण अंत करने के कई विफल प्रयत्न करे हैं और वर्तमान काल में भी सियाचिन विवाद जारी है। तो ये था हमारा हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर। इसके साथ हमारे हाईएस्ट इन इंडिया समाप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे बिगेस्ट इन इंडिया की। तो बिगेस्ट इन इंडिया में सबसे पहले आता है द बिगेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, वेस्ट बंगाल। हावड़ा ब्रिज कोलकाता का एक प्रतिष्ठित लैंडमार्क है जो हुगली नदी पर बना एक विशाल स्टील ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज दुनिया के सबसे लंबे कैंटिलीवर पुलों में से एक है जिसे रविंद्र सेतु के रूप में भी जाना जाता है जो हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। तो ये था हमारा बिगेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज, हावड़ा ब्रिज। नेक्स्ट, द बिगेस्ट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक भारतीय क्रिकेट स्टेडियम है जो गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव के अंदर स्थित है। 2020 तक ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और समग्र रूप से दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसमें बैठने की क्षमता 1,32,000 दर्शकों की है। यह गुजरात क्रिकेट संघ के स्वामित्व में है और टेस्ट, वनडे एंड T20 क्रिकेट मैचों के लिए एक मैदान है। तो ये था हमारा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो कि अहमदाबाद, गुजरात में है। नेक्स्ट, द बिगेस्ट चर्च सेंट थॉमस चर्च जो कि चेन्नई में है। सेंट थॉम चर्च का निर्माण 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा किया गया था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। पुर्तगालियों ने इसे एक छोटे गिरजाघर के रूप में बनाया था पर 1893 में अंग्रेज़ों ने इसका पुनर्निर्माण किया और इसे कैथेड्रल का दर्जा दे दिया। आज ये चर्च जिस रूप में है इसे अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो ये थी हमारी बिगेस्ट चर्च सेंट थॉम चर्च। नेक्स्ट, द बिगेस्ट रिवर आइलैंड। द बिगेस्ट रिवर आइलैंड माजुली ब्रह्मपुत्र रिवर। माजुली द्वीप के दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर में खेरकुटिया खुटी नामक धारा अवस्थित है। खेरकुटिया खुटी ब्रह्मपुत्र नदी से निकलती है और आगे चलकर फिर उसी में प्रवेश करती है। माजुली द्वीप कालांतर से ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों विशेषकर लोहित नदी की दिशा और क्षेत्र परिवर्तन की वजह से बनती है। माजुली का जिला मुख्यालय जोरहाट शहर में है जो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। माजुली जाने के लिए जोरहाट से नियमित परिवहन सेवाएं उपलब्ध है। माजुली जाने के लिए फेरी लेना जरूरी है क्योंकि यहाँ नदी पर पुल नहीं है। असम की राजधानी गुवाहाटी से माजुली द्वीप लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में है। तो ये थी हमारी बिगेस्ट रिवर आइलैंड माजुली ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट, तो इसके साथ हमारे बिगेस्ट इन इंडिया समाप्त होते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट इन इंडिया की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया। तो स्मॉलेस्ट स्टेट जो कि एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट है तो वो है हमारी गोवा। द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया गोवा। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों के लिए जाना जाता है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। तो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट, तो अब हम बात करेंगे द डीपेस्ट रिवर वैली भागीरथी एंड अलकनंदा। तो सबसे पहले हम अलकनंदा के बारे में बात करेंगे। अलकनंदा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक हिमालयी नदी है। ये गंगा नदी के 2
नदी शीर्षों में से एक है, भागीरथी नदी दूसरी है और इसका हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थान है। जल वैज्ञानिक दृष्टि से अलकनंदा से गंगा को भागीरथी की तुलना से अधिक जल प्रदान होता है। तो ये थी हमारी अलकनंदा और अब हम बात करेंगे भागीरथी की। भागीरथी भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक नदी है। इस नदी को किरात नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। भागीरथी का उद्गम स्थल उत्तरकाशी जिले में गौमुख है। तो ये थे हमारे डीपेस्ट रिवर वैली भागीरथी एंड अलकनंदा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ओल्डेस्ट इन इंडिया की। तो ओल्डेस्ट इन इंडिया में द ओल्डेस्ट चर्च के बारे में हम बात करेंगे। द ओल्डेस्ट चर्च थॉमस सायरो मालावार चर्च प्लायोर केरला। यह चर्च 52 AD में थॉमस द्वारा बनाया गया है। ये भारत में सबसे पहले बनने वाला चर्च है और ये केरला में स्थित है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया की। मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया में द मोस्ट पॉपुलर सिटी के बारे में हम बात करेंगे और द मोस्ट पॉपुलर सिटी है मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई, जिसका पुराना नाम बम्बई था, भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। सन 2018 में यह दिल्ली के बाद जनगणना की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और विश्व का 7वां सबसे बड़ा शहर था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा प्रशासित क्षेत्र के अधीन 1.25 करोड़ और मुंबई महानगरीय क्षेत्र में 2.3 करोड़ लोग बसे हुए थे। तो ये था हमारा द मोस्ट पॉपुलर सिटी मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट तो अब हम बात करेंगे टॉलेस्ट इन इंडिया की। तो टॉलेस्ट इन इंडिया में हम सबसे पहले बात करेंगे द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। ये स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। तो ये था हमारा द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट द टॉलेस्ट टीवी टावर। तो अब हम बात करेंगे टॉलेस्ट टीवी टावर की। रामेश्वरम टीवी टावर भारत का सबसे टॉलेस्ट टावर है। विश्व में इसका स्थान 32वां है। यह लगभग 323 मीटर ऊंचा है। ये कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है और लेटिस स्टील से बना है। ये 1995 में बनवाया गया था। दूरदर्शन के द्वारा इसका प्रयोग टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए किया जाता है। तो ये था हमारा द टॉलेस्ट टीवी टावर, रामेश्वरम टीवी टावर। तो इसके साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। शेयर करना मत भूलिए ताकि और लोग जुड़ सकें। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे आपको अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।